आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और आपके विचार आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आइए हम विचारों और तनाव पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अपने को तनाव में डाल सकते हैं अपने सोचने के तरीके से? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये आपके सोचने का तरीका है अपनी परिस्थितियों के बारे में, और इसका जवाब परमेश्वर ने हमें दिया है एक आसान, मेरा मतलब है हर समस्या का एक आसान सा जवाब है, और हम में से बहुत से लोग इसी सीखने में पूरा जीवन लगा देते हैं। जो ऑर्थर रैंक, एक अंग्रेज अधिकारी, उसने ये निर्णय लिया कि वो हफ्ते में एक दिन पूरी चिंता करेगा, और जब भी कुछ होता जिससे उसे चिंता होती या वो नाराज होता या उसके कष्ट बढ़ जाते, वो उसी दिन वरी बॉक्स खोलता और बैठ जाता। दिलचस्प बात यह है कि आने वाले बुधवार को जब उसने वरी बॉक्स खोला, उसने पाया कि बहुत सी चीजें जिससे वो पिछले 6 दिनों से परेशान या बहुत ही अच्छी तरह से निपट रहा था, वो चिंता के लिए बेकार ही विषय थे। मेरी प्रशासनिक सहायक यहाँ है और अब मैं अपनी हिप सर्जरी से अच्छी हो रही हूँ। मैंने ये कहा तो था आपको, क्या मैं 30 दिन बिना फोन के रह सकती हूँ, बिना ईमेल्स को चेक किए या कुछ भी देखे? बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने शायद ही फिर मुझसे संपर्क किया, और जब वो खत्म हो गया मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसने कहा आप जानती है मैंने क्या पाया, बहुत सी चीजें सुलझ गई। ये बहुत अद्भुत था, बहुत ज्यादा। अब इसका मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से बहुत बार हम परमेश्वर को काम शुरू करने का समय ही नहीं देते और फिर से परिस्थितियों में फंसते हैं। इसलिए अपनी सब चिंता हफ्ते के दिन में करें, और शायद आप ये पाएंगे कि जब तक ये आता है आपके पास चिंता करने को कुछ भी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है जिसे मैं कहती हूँ आओ यीशु की सभाओं में आओ। आपको पता है ये क्या है? यहाँ आप यीशु के पास आते हो और कहते हैं हमें एक मीटिंग की जरूरत है। और मैंने अपने जीवन में बहुत से साल तनाव और उलझनों में बंधे हुए गुजार दिए बिना किसी सुलझने वाले विचारों के, और डॉक्टर मुझे कहते ये तनाव था। मैं कहती नहीं, आप मुझे तनाव दे रहे हैं, आप मुझे तनाव में डाल रहे हैं ऐसी बातें करके। और मैं ये शब्द तनाव बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी उस वक्त। मुझे कभी भी शिक्षा या श्रृंखला और समझदारी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, और ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें मैं गलत कर रही थी। आप लोगों को बदल नहीं सकते, केवल परमेश्वर लोगों को बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आप जिससे शादी करने जा रहे हैं और शादी के बाद उन्हें बदल देंगे तो बेहतर होगा आप जाग जाएं और गुलाबों की सुगंध लें, इससे पहले कि आप कहें मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूं कि उनसे कुछ खराब आदतें हैं जिन्हें अभी तक आपने देखा नहीं है जब तक वे आराम से हैं। ये कैसा है ये बिल्कुल नहीं जानती थी जब मैंने डेव से शादी की कि वो गोल्फ खेलते हैं। बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मुझ पर था। और ऐसा ही मैंने सोचा कि हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजरने वाली है। चलिए आइए भी, क्या कोई यहाँ है मेरा साथ देने वाला? आओ चलिए, कोई तो यहाँ होगा। ये हनीमून जैसी चीज कितनी देर चलती है? और तब वास्तविकता ने लात मारी, और एक दिन उसका पूरा परिवार हमारे वहां सप्ताहांत के लिए आया, और उसने कहा तुम जानती हो तुम साफ सफाई करो और मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, शैक बॉल्स खेलने जा रहा हूँ। और मैंने सोचा क्या ये शैक बॉल्स क्या है? खैर वो चीज है जो गोल्फर करते हैं, और वो गोल्फ बल्ब का पूरा बैग लेते हैं और बाहर जाकर और पता नहीं क्या करते हैं।
मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाई, लेकिन 48 साल के बाद भी हम यहाँ पर हैं और डेव अभी भी काम कम करते हैं, कोई ना कोई बहाने करके खेलने जाते हैं। और हर बार जब वो बाहर जाते हैं और खराब खेलते हैं तो आपको बाहर जाकर फिर से उसका अभ्यास कर लेना होता है, क्योंकि वो गलत था। इसलिए अब ये मजाक की तरह है, क्योंकि वो जाएगा, मुझे लगता है वो जाएगा। जाने भी दो। जब मेरे पास मेरी कम टू जीसस मीटिंग भी थी और जानने की कोशिश थी कि वास्तव में मेरी समस्या क्या थी, आइए भी मेरी तरफ देखिए। आप में से कितने लोग हैं जो खराब महसूस करते हैं? डॉक्टर भी आपको बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये पता लगाया कि बहुत सी चीजों का आप इलाज नहीं कर सकते। आप बुरे आचरण का इलाज नहीं कर सकते। आइए भी आप कड़वाहट और नफरत और क्रोध और ईर्ष्या और द्वेष का इलाज नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने साथ ईमानदार होना शुरू किया और यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी। मैंने यहाँ कुछ चीजें सीखी, जैसे कि मेरे पास कम टू जीसस मीटिंग थी। मैंने बहुत से आसान लेकिन तनाव से मुक्त करने वाले विचार प्राप्त किए। मैंने अपने काम के समय बदले ताकि थोड़ी सी गुंजाइश रहे मुझे खुश रहने की और थोड़ा सा तनाव मुक्त होने की। नहीं, आपको ये अच्छा नहीं लगता? अब देखिए, मैं इस तरह ही हूं जिसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए आपको 45 मिनट देना चाहूंगी और 30 मिनट उसके लिए, और मेरी सहायक आपको बताएगी। इसलिए मेरे पास ये चीज है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और मैं कहीं जल्दी पहुंचना चाहती थी, लेकिन मैं वहां देर से भी नहीं पहुंचना चाहती थी। और आप जानते हैं वो अपनी तरफ से बढ़िया कोशिश कर रही है जहां मैं जाना चाहती हूँ, इसके लिए आप जानते हैं। और सब ठीक से हो गया और मैंने सीखा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको 10 मिनट बैठकर आराम से सांस लेना चाहिए। मैंने कुछ और भी सीखा है। मुझे आनंद आता है उस काम को करने में। मैं समय लगाऊं बजाय इसके कि काम के बारे में अति करूं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी योजना से उसमें रुकावट आती है। किसी अच्छे कारण से प्रवाह के साथ चलना चाहिए कि मैं क्या खाऊं उसके बारे में बेहतर चुनाव करें, और मैं क्या खाऊं उसके बारे में बेहतर चुनाव करें, और मैं क्या खाऊं इसके बारे में बेहतर चुनाव करें, और किस तरह का ईंधन अपने शरीर में डालूं, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। आप पोटैटो चिप्स और कैंडी बार और बर्गर पर जिंदा नहीं रह सकते। आप सोचें, आपको कोई ऊर्जा मिलेगी अच्छा खाने से। आपको एक अच्छी चीज खानी होगी, बहुत सा अच्छा पानी पिए। आप में से कितने ज्यादा पानी नहीं पीते? क्यों नहीं? मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। खैर, परमेश्वर इसे पसंद करते हैं। ये एक चीज है जो उन्होंने हमें दी है पीने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? इसे रसायनों में मिलाकर बर्बाद कर देते हैं। मैंने सीखा कि सोने का समय नियमित करो, और 8 घंटे का, और अब तो कभी कभी रात के 9 घंटे। सब लोगों को सब समय खुश करने की कोशिश मत करो। जब जरूरत हो तब ना कह दो। आप में से कितने बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं? ज्यादा पानी मत पियो, ज्यादा नींद मत लो। ठीक है, तब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा लगता है कि हम गलत काम कर सकते हैं और उसका सही परिणाम मिले, और यहाँ बात ऐसी नहीं। क्या आप कभी मिठाई नहीं खा सकते, या कभी वो नहीं खाए जो आप चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजों पर जी नहीं सकते? वैसे भी मैं स्वास्थ्य पर संदेश नहीं देने वाली थी।
लेकिन आइए वापस कुछ दूसरे विषय पर चलते हैं। आजकल लोग अपने शरीर के वजन और आकार के विषय में चिंतित हैं। हमें सब कुछ दुबला पतला चाहिए, यहाँ तक कि हमें फोन भी पतला सा चाहिए जो उपलब्ध है। यहाँ तक कि हमारा फोन भी पतला होना चाहिए और आईपैड भी पतला होना चाहिए। जितना पतला होगा उतना हमें अच्छा लगेगा। आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हवा पतली लड़कियों को ज्यादा देर तक उड़ाएगी। मुझे लगता है उनकी हड्डियों पर थोड़ा मांस था और कुछ एक ही चीज जो आदम जानता था वो था आदमी, और मुझे लगता है जब उसने हवा को देखा उसने कहा वाह आदमी। अगर उन शरीर के अंगों से शांति बनाए जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आप में से कुछ को अपनी जांघों से शांति बनाए रखनी होगी। आपको शायद लंबे पंजों से शांति प्राप्त हो। अगर आपको अपनी टांगे पसंद नहीं है तो शॉर्ट मत पहनिए। ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको अपने पांव अच्छे नहीं लगते तो सैंडल मत पहनिए। मेरे पाँव सुंदर है, मेरा मतलब देखिए सच में सुंदर है। मेरे पंजे छोटे हैं और मेरे नाखून एकदम साफ हैं। मैं हमेशा साफ करवाती हूँ। आप जानते हैं अगर आपको अपनी जांघें पसंद नहीं है तो आप उन्हें छुपा सकते हैं। काला बेबी, काला एक रंग है। आमीन। और आप इसे इस तरह करें, आप तंग पैंट पहने और लंबा कुर्ता पहने और वे आपको इतना पतला दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकता। आखिर मैंने उन्हें अपनी पुस्तकों की कवर पर बनाया। मैंने कहा ठीक है दोस्त, तो मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी एयर ब्रश कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये लोग मेरी उम्र पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पर एक शिकन नहीं है, इसलिए मुझे लगता है अच्छा हो कि एयर ब्रशिंग थोड़ा कम करें, थोड़ा सा। मेरे बेटे ने मुझे क्रिसमस पर एक साइन दिया। प्रभु कृपया उसे स्वीकारें, मेरी मदद करें। हमें जरूरत है उन पर नजर रखने की जिन्हें मैं अपने जीवन में टेंशन ट्रिगर कहती हूँ। जब आपको तनाव हो रहा उसे पहचानना सीखें और समझ बूझकर आराम से सीखें। जब मैं लिखती हूँ तो कभी कभी मैं लिखने में इतनी मग्न हो जाती हूँ कि घंटों वहां बैठी रह सकती हूँ, लेकिन मेरे हार्डवेयर और डॉक्टर दोनों ने कहा है कि ऐसा मत करो। हर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में उठो, कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा घूमो फिरो, स्ट्रेच करो और छोटा सा ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर से काम शुरू करो। और मुझे भी ये लगता है अगर मैं नहीं ईमानदारी से मैं वहां बैठे रहकर और उसमें इतनी डूबी हो जाती हूँ और मेरी पीठ में दर्द होता है और मेरी गर्दन में दर्द होता है और मुझे सिर दर्द होता है, लेकिन मैं उसमें इतनी डूब जाती हूँ। सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैं एक दृढ़ निश्चय पर पहुंची हूँ, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी मैं दृढ़ निश्चयी हो सकती हूँ। इतनी दृढ़ निश्चय की वास्तव में ये करना अच्छा नहीं होता। जब आपकी गर्दन दर्द कर रही है, आपका सिर दर्द कर रहा है, सांस लीजिए, घूमने जाए, बाथरूम जाए, स्ट्रेच करें, कुछ सांसें लें, कुछ समझ के विचार करें। मेरी सहायक मुझे बता रही थी, उसने कहा इतने सालों के बाद जितना मैं वचन के बारे में जानती हूँ, उसने कहा हर सुबह जब मैं उठती हूँ मैं इस विचार को सुनती हूँ, आप इतने थके हुए हैं। और उसने कहा अगर मुझे ठीक से पता नहीं, अगली चीज जो मेरे मुंह से निकलेगी वो है ये बहुत ही थकाने वाला था, बहुत थकी हुई हूँ। और उसने कहा मैं अपनी घड़ी भी देखूंगी और गिनती करूंगी, मुझे 8 घंटे की नींद मिली है, मेरे थके होने का कोई कारण नहीं है।
शत्रु को बहुत अच्छा लगता है हमारे दिमाग का कबाड़ करना। और एक और चीज जो आप चारों ओर अपने दिमाग में घूमते हुए पाएंगे नियमित तौर पर, जब तक कि आप उसे पहचान कर उसे बर्दाश्त करना नहीं सीख जाते, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मैं अब तुम्हें एक और क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमें सोचने की जरूरत है, मैं वो सब करना चाहता हूं मसीह के द्वारा, जो मैं करना चाहता हूं वो मेरी ताकत है। अगर और चीज जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगी वो है गलत चीजों के बारे में हर वक्त सोचना। और ये अच्छा है अतीत की अच्छी चीजों के विषय में सोचना कि आप जानते हैं कि अगर मैं चाहती तो मैं सच्चाई बता नहीं सकती थी, मैं ये कर सकती थी और मैं सिर्फ अपने आप को वहां जाने न देती, मैं कहीं जाकर बैठ सकती थी और 10 मिनट बिता सकती थी मानसिक रूप से फिर से जीने के लिए। और आप जानते हैं आप चीजों को मानसिक रूप से फिर से जी सकते हैं, मानसिक रूप से उन घिनौनी चीजों को फिर से जीना जो मेरे पिता ने मेरे साथ की, मेरा यौन उत्पीड़न। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा परेशान होती रहती और ये अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभार मैं अपने मन को वापस वहां जाते हुए पाऊंगी। और मुझे याद है उसने कितनी नफरत भरी थी और सालों से मैंने उनसे नफरत की और सब तनाव मेरे दिमाग में भरा हुआ था इसी वजह से। और मुझे उन लोगों के प्रति इतनी चिढ़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, मैं पहले से ज्यादा होशियार हूं। आप में से कितने लोग थोड़े से होशियार हो गए हैं जब से उन्होंने मसीह को अपनाया है? न मेरे पास वक्त है और न ऊर्जा किसी से नफरत करने के लिए, क्रोधित होने में और अच्छा दौर आने में बहुत ऊर्जा लगती है और फिर शांत होने की कोशिश करना। और अब मेरे पास इसके बाद बर्बाद करने के लिए ऊर्जा नहीं है, मुझे अपनी बचानी है और वो करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं। हम आस पास बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा न हो और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा न हो, हम चाहते हैं कि हम बेहतर बर्ताव करें। मैं आपको एक दुखी रहस्य वाली बात बताती हूँ। मेरा मतलब नकारात्मक होना नहीं है, लेकिन शायद संसार बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि यीशु वापस आ रहे हैं, तो हमें बस ये कहना है कि हमें बाइबल का अंत पढ़ना है और देखना है क्या होगा। आमीन। और मैं ये नहीं कह रही कि हम अपना काम न करें, ये कोशिश करें कि ये गलत चीज को ठीक करने के लिए। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित हैं जब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, परंतु हमें हर समय उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अपने जीवन की सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने सोचा मैं खुद बदलूंगी। चलिए भी यही अच्छी बात है। और मैंने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का निर्णय लिया। मैं वो सब कर सकती हूँ जो करना चाहती हूँ मसीह के द्वारा, जो मेरी ताकत है, और मैं ये कर सकती हूँ अच्छी प्रवृत्ति से, क्योंकि मसीह जीवित है और अच्छी तरह से मुझ में है। और ये न कहो मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उससे ज्यादा तुम पर नहीं डालूंगा जो तुम नहीं कर सकते, लेकिन हर आजमाइश से तुम्हें निकालने के लिए मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और मैं आपको कहती हूँ जब आप वास्तव में और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। फिलिपियो 3:12-14, आइए ध्यान से देखते हैं इन वचनों को। अब आप जानते हैं पौलुस आत्मिक प्रौढ़ता के बारे में यहाँ बात कर रहा है और मसीह में पूर्णता से बढ़ने की। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं ये सब कुछ होना चाहती जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर एक पूरा दिन मेरे पास और मैं दिन भर अच्छी रहूं। और आप में से कितने ऐसा एक दिन चाहते हैं जहां आप पूरी तरह से अच्छे हों और कोई बुरा आचरण ना हो, आप क्रोधित ना हो? मेरा मतलब आप बिल्कुल आज ऐसे हो सकते हैं। ये आपका पल है, जो आप चाहते वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यदि ऐसा नहीं हो तो हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अब आओ भी, अगर मैं हर दिन अच्छी हो सकती हूँ तो मुझे यीशु की जरूरत नहीं होगी और आपको भी कभी नहीं होगी।
तो पौलुस ने कहा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के दौरान चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मेरी भावना ये नहीं है, भावना दिमाग की एक प्रक्रिया है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता है। आप में से कितने इसे देखते हैं, परंतु केवल ये एक काम करता है। ये मेरी एक महत्वाकांक्षा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहां पौलुस ये जानता था, पौलुस जानता था कि अपनी गलतियों के बारे में सोचना, कि अगर वो आज का दिन कल की गलतियों के बारे में सोचने में व्यतीत करता है तो ये वास्तव में कब की तुलना में आज कुछ भी बेहतर करने से उसे रोकेगा। क्या आप जानते हैं, क्योंकि अपराध और निंदा हमें कमजोर करते हैं, ये हमारी ऊर्जा चुराता है। अच्छा है, यहाँ मेरे बाएं ओर एक व्यक्ति समझ गया है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल। अब जॉयस मैयर ने यहाँ कहा, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता अगर आपका दिमाग पीछे की ओर जा रहा है। आमीन। वो तो एक फेसबुक पोस्ट होगी। आपके पिछले पापों के बावजूद, हमारे बहुत सारे पिछले घिनौने पापों के बावजूद, परमेश्वर अभी भी आज रात ये कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए योजना बनाऊंगा। क्या आपने मुझे सुना? आइए शायद 43 पर कुछ मिनट निकालते हैं। वचन 1 और 2 ये बहुत ही अच्छे हैं। याद रखें, पिछले पापों के बावजूद, अब ये शुरू होता है, लेकिन अब इज़राइल के पापों के लिए पिछले निर्णय के बावजूद यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल तेरे सपने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तेरे पिछले पापों के बावजूद तुम्हें भय में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें फिर से छुड़ाया है, तुम्हें कैदी बनाए रखने की बजाय मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, सिर्फ मेरा। आपके पिछले पापों के बावजूद जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। तेरे पिछले पापों के बावजूद मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे हर चीज से बाहर ले आऊंगा। हम सब अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं अगर हम इस पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा को अपने साथ काम करने दें। ये हमें सिखाने के लिए कि हमें इसे कैसे करना चाहिए, नकारात्मकता को छोड़ना और परमेश्वर की सच्चाई को हमारे लिए जोड़ना आज घोषित करने की जरूरत है। अब मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।